हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार टेक विद रोजगार में। उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर जो भर्ती आपकी चल रही है उसका कोर्ट केस अपडेट क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। आज जो 15 जुलाई को लखनऊ बेंच में सुनवाई थी, इलाहाबाद की जो बेंच है लखनऊ, वहाँ पर 15 जुलाई को सुनवाई थी, उसमें क्या हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। कल 16 जुलाई है, इलाहाबाद कोर्ट में सुनवाई है, हाई कोर्ट में। तो उसमें क्या होगा उसके बारे में तो आगे बात करेंगे, क्या हो सकता है आगे उसमें, तो उसमें बात करेंगे। क्या कोर्ट के नतीजे के बाद ही आपका रिजल्ट जारी होगा, क्या कोर्ट की वजह से लेट है, इस पर भी बात करेंगे। आखिर रिजल्ट में इतनी देरी क्यों हो रही है और रिजल्ट कब तक आ सकता है, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो जो भी लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ से ऑथेंटिक जानकारी दी जाएगी जो सभी लोग छुपा रहे हैं। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है कि रिजल्ट इसकी वजह से है, रिजल्ट उसकी वजह से, कब आ सकता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो पहले चलते हैं लखनऊ हाई कोर्ट बेंच की जो सुनवाई थी उस पर बात करते हैं। वो बात होगी जो 8 जुलाई, ये 8 जुलाई का है। 8 जुलाई में पास ओवर लिया गया, रिजॉइंडर लगा, पास ओवर लिया गया। आज जो नेक्स्ट हियरिंग थी वो आज थी 15 जुलाई 2024। कोर्ट नंबर 4 और जो सीरियल नंबर था वो 321 था। 321 सीरियल नंबर था, कोर्ट नंबर 4 था। यहाँ पर जो 8 जुलाई को जस्टिस वही हैं, सेम है। 8 जुलाई को पास ओवर हुआ, रिजॉइंडर लगा बीटेक वालों की तरफ से। उसके बाद सुनवाई जो बोर्ड है उसने अर्जेंसी लगाई थी। अर्जेंसी लगाई तो 15 जुलाई की डेट मिली। 15 जुलाई को हियरिंग लग गई, आज की डेट में हियरिंग थी। तो आज हियरिंग में क्या हुआ है, वो रियलिटी बात ये है कि आज के जो लोग नहीं बोल रहे हैं, बात ये है कि आज सुनवाई हुई ही नहीं। जो 15 जुलाई आज सुनवाई होनी थी वो आज सुनवाई नहीं हुई है, पास ओवर ले लिया गया है। और सत्यता ये है कि बीटेक की तरफ से जिनको हाजिर होना था, वकील जो थे उनकी तरफ से जिनको हाजिर होना था, देखिए मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ। और 16 जुलाई को क्लियर होगा, जो हाई कोर्ट की सुनवाई है कल जो सुनवाई है उसमें क्लियर होगा। उसमें कुछ ना कुछ रिजल्ट आपको देखने को जरूर मिलेगा। वहाँ भी अगर ऐसा ही करते हैं तो इनको फटकार मिलेगी इस चीज़ के लिए। तो यहाँ के जो चीफ जस्टिस थे वो राजेश सिंह थे, लखनऊ बेंच थी, यहाँ पर सुनवाई चल रही थी आपकी। तो कोर्ट केस में जो रेट है, रेट जानते हैं, सामान्य रेट लगी है, जो एक्चुअली में वो जानकार के लिए। तो ये टोटल पूरा PDF है, आप इसको वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। वो सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, पास ओवर कब लिया गया, कब रिकॉर्ड के लिए लिया गया, इन सब के बारे में इसमें लिखा हुआ है। तो मेन बात, जो मेन मुद्दा है इस भर्ती को फंसाने का, वो दिखता हुआ नज़र आ रहा है। आज भी सुनवाई हो जाती, टाइम था, नंबर भी आया और नंबर चला भी गया। टाइम मिला, सुनवाई का टाइम भी आया, लेकिन बीटेक वालों की तरफ से कोई था नहीं और बीटेक वालों की तरफ से पास ओवर ले लिया गया। वहाँ कोई हाजिर नहीं हुआ, वहाँ कोई गया नहीं, प्रेजेंस किसी की नहीं थी। तो भर्ती बोर्ड तो तैयारी में था पूरी कि आज ही रिजल्ट, आज ही क्लियर हो जाए इसका अपडेट जो भी है, लेकिन बीटेक वाले उपलब्ध नहीं थे, वहाँ पर प्रेजेंट नहीं थे। रियलिटी ये है वो पास ओवर हो गया। अब बात करते हैं रिजल्ट को लेकर, क्योंकि ये तो कोर्ट केस है, पास ओवर हो गया, उसको छोड़ दीजिए। रिजल्ट के लेकर जो लोग उम्मीद बोल रहे हैं कुछ ऐसा हुआ, कुछ वैसा हुआ, देखिए सीधी सी बात है, इसमें कोर्ट केस का इफेक्ट है। भर्ती बोर्ड ये बिल्कुल नहीं चाहता कि भर्ती आगे जाके फंसे। 9 जुलाई को जो धरने के लिए गए थे, तो जब धरने के लिए गए वहाँ 4-5 लोगों को भेजा गया, तो सच्चाई यही है कि ठीक है, उन्होंने बताया कि रिजल्ट में नंबर में हेरफेर हुआ है, इसलिए बदलाव चल रहा है।
वो जारी है, बदलाव हो रहा है, उसमें टाइम लग। देखिए ऑनलाइन, आप भी पढ़े लिखे हैं, आप भी समझदार हैं, ऑनलाइन परीक्षा है, इतना टाइम नहीं लगता है। रिजल्ट आपका रेडी है। फ़र्क है कोर्ट केस, कहीं ना कहीं इसका इफ़ेक्ट है। जो अपना कोर्ट केस चल रहा है डिप्लोमा वर्सेस बीटेक का, ये कोर्ट केस का फ़र्क रिजल्ट पर पड़ रहा है। और भर्ती बोर्ड भी यही चाहता है कि जल्द से जल्द ये कोर्ट केस निपट जाए, उसके बाद आगे प्रोसेस किया जाए। क्योंकि अगर वो अभी कर देता है, बाद में कुछ और होता है, तो भर्ती बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन सवाल जवाब उठेंगे। तो वो बिल्कुल नहीं चाहता कि उसके रिजल्ट जारी करने के बाद या DVPST कराने के बाद कोई सवाल जवाब उठें, उसे जवाब देना पड़े। इसलिए वो कोर्ट केस को फाइनल कराना चाहता है भर्ती बोर्ड, और ये तब तक ही रिजल्ट इसीलिए पेंडिंग है। ठीक है, कोर्ट केस आपके दो हैं, एक इलाहाबाद हाई कोर्ट में और एक लखनऊ बेंच में। अगर कोर्ट केस जो डिसीजन है वो नहीं आया आज अगर कोई डिसीजन सुनवाई होती तो कुछ ना कुछ डिसीजन आज अवश्य आ जाता, श्योर था कि आज आ जाता, और रिजल्ट प्रोसेस आगे बढ़ जाती। हो सकता है रिजल्ट अगले वीक या इसी वीक के एंड में दे देता रिजल्ट, लेकिन कोर्ट केस में आज सुनवाई हुई ही नहीं, तो पास ओवर हो गया आज। ठीक है, तो डिले होना तो तय है, स्वाभाविक है डिले होगा, क्योंकि बोर्ड नहीं चाहता कि उसके बाद में सवाल जवाब उससे पूछे जाएं या उसके ऊपर उंगली उठे, क्योंकि प्रेशर में है भर्ती बोर्ड, ये जान लीजिए आप। रियल बात यही है, कोर्ट केस का फ़र्क है, कोर्ट केस का प्रभाव है भर्ती पर और पूरे रिजल्ट पर। ठीक है, तो आप ये जान लीजिए, जब तक कोर्ट केस से कोई अपडेट नहीं आ जाती है तब तक आपको ये ऐसा ही वेट करना पड़ेगा। हम नहीं चाहते, जो भी लोग फंसाना चाहते हैं भर्ती को, वो भर्ती को फंसा रहे हैं, डिले कर रहे हैं कि जैसे मामला ढीला हो या आगे बढ़े, कुछ भी हो, जैसा भी हो, अरे कम से कम जाकर कोर्ट में फेस करिए, कोर्ट में लड़िए, सुनवाई कराइए। बाकी आपको एलिजिबिलिटी है तो एलिजिबल होंगे, नहीं है तो नहीं होंगे, वो चाहे आज फैसला आए या कल आए। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, ठीक है, कल आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस है। और एक बात आप जान लीजिए कि जुलाई के आखिरी तक आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, और जो DVPST और फिजिकल है वो आपका अगस्त में हर हाल में कंडक्ट करा लिया जाएगा। जुलाई के लास्ट वीक में आपका रिज़ल्ट आता है, तो ये सब कुछ अगस्त में करा लिया जाएगा। और अक्टूबर में, क्योंकि इनको भेजना है, फाइनल रिज़ल्ट देना है, ज्वाइनिंग करानी है अक्टूबर तक, नवंबर तक, तो इस सब के बारे में इन सब ये रेडी रखे हैं, सब कुछ रेडी है। सिर्फ इनको कोर्ट केस के फाइनल होने का इंतज़ार है भर्ती बोर्ड को। कोर्ट केस से जैसे ही फाइनल या रिजल्ट कुछ अपडेट होता है, जैसे कल आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई है, वैसे ही ये रिजल्ट रेडी है, रिजल्ट दे देंगे। आप बिल्कुल रेडी रहिए, फिजिकल करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।